बच्चों कैसे हैं? खूब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। ठीक, आइए जो फिजिक्स में सेकंड टॉपिक जो है सेकंड बुक से परावर्तन आप देख रहे होंगे और उसके बाद अपवर्तन ठीक के बारे में जानते हैं। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जब वो जो होता है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, ऐड दिखाते हैं रिन का ऐड दिखाते हैं, कपड़ा बढ़िया साफ धुल दिया जाता है और धुलने के बाद क्या होता है, खूब लाइट मारता है। ठीक, ये क्यों हो रहा है? ये परावर्तन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? परावर्तन के कारण। जो रिन है, निरमा है, इन सब का एडवर्टाइज नहीं किया जाता है। ठीक, बचपन में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपके पापा वापा जो भी होंगे वो पढ़े होंगे, तो तख्ती उख्ती होता था। ठीक, बोर्ड होती थी लकड़ी का, मतलब लकड़ी का जो है तख्ती होता था, उसी तख्ती पे जो है पढ़ा जाता था। ठीक है, तो उसको भी जो है कांच की बोतल होती थी, उससे उसको चिकना किया जाता था। ठीक है, जैसे जूता आप लोग पहनते हैं, ठीक, जूता पहनने में क्या किया जाता है, खूब ज्यादा पॉलिश किया जाता है, तभी तो लाइट मारता है खूब। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना सा है कि जितना ज्यादा चिकना होगा हमारा ऑब्जेक्ट और पॉलिश किया होगा, ठीक है, वह उतना ही ज्यादा क्या करेगा, परावर्तन करेगा। ठीक, इसका रीजन क्या है? मतलब आप देखते होंगे खुद ही टीवी में ऐड दिखाते हैं, कपड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो सिंपल सा इतना है हमारा इसमें जो कहने का मतलब है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन यही इतना है केवल कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर गिरती है, क्या होती है, गिरती है, तो क्या होता है, उसका प्रकाश जो होता है पूरा वापस जो है उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रहा होता है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, और जैसे अपवर्तन अब देख लेते हैं इसके आगे। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, लौट के नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरे माध्यम में चला जाएगा। जैसे कि हम लोग रंगीन कपड़ा पहनते हैं, ठीक, तो रंगीन कपड़ा जब आप पहनते हैं ठंड गर्मियों में, तो क्या होता है, वहां पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, वहां पर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक, कुछ प्रकाश का हो जाती है अंदर चली जाती है शरीर के अंदर, और कुछ प्रकाश का हो जाते हैं कपड़े द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। ठीक, और कुछ बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक, तो गर्मियों में रंगीन कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ठीक, देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश किरण का होता है, एक माध्यम से ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। मतलब माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ठीक, कोई भी पारदर्शी माध्यम होगा, ठीक, उस पारदर्शी माध्यम में क्या किया जाएगा, प्रकाश किरण को एंट्री कराया जाएगा। तो पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसमें क्या होगा, सिंपल सा यही होगा कि मतलब दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगी क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक, विचलित होने का मतलब होता है कि या तो टर्न लेफ्ट हो जाएगा या तो टर्न राइट हो जाएगा, मतलब या तो दाहिनी ओर मुड़ जाएगा तो बाईं ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में बताएंगे। इसको देख लेते हैं, सिंपल से जो लिखा है, जब प्रकाश की कोई किरण, कोई एक किरण, जब कोई प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जैसे कि आप लोग अपने स्कूल, घर से क्या होते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन रास्ते में क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि आज हमको पढ़ने नहीं जाना है, मैच खेलना है। ठीक, तो वहां पर आपका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, आप मार्ग से क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन आप जानिए क्या होता है। प्रकाश का किसी पॉलिशदार व चिकनी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके आगे बताते हैं। आगे देखते हैं परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम। ठीक, परावर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या होता है। हालांकि हमने आपको परिचय करा दिया है परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ठीक, अपवर्तन ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और परावर्तन जो होता है उसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता है। ठीक, टोटल मतलब टोटल नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, टोटल रिफ्लेक्शन इसके बाद पढ़ा जाएगा। देखिएगा, ये जो किरण यहाँ पर एक ये पॉलिशदार दिया गया है, जैसा कि सब पढ़ा था परावर्तन में पॉलिशदार लिया जाता है। ये जो लाइन है जो खींचा गया है, ये पॉलिशदार है, पॉलिशदार है और चिकना भी है। ठीक, इस पे लाइट क्या हो रही, आ रही है, जो आ रही है उसे कहा जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, और फिर यहाँ पर जहां ये गिर रही है, ठीक है, इसको कहा जाएगा आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक, अब यहाँ पर गिरने के बाद क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन मतलब वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम में ये आ रहा है
उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। ठीक, अब आपतित किरण के कारण जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहा जाएगा, और जो परावर्तित किरण के कारण जो कोण बन रहा है उसे कहा जाएगा परावर्तन कोण। ठीक, अब इसका रूल्स जो होता है कितना होता है, इसका 2 नियम होता है। कितना नियम होता है, इसका भी 2 नियम होता है, और इसका भी कितना होता है, 2 ही नियम इसका भी होता है। ठीक, दोनों में परिवर्तन क्या होते हैं, यहाँ पर भी ये आपतित किरण ही रहेगा पहली वाली, ये भी क्या रहेगा, आपतित किरण ही रहेगा। ठीक, और आपतित किरण के कारण कोण जो बनेगा वो आपतन कोण हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो दूसरी रे है ये आपकी आपतित किरण ना होकर के क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तित किरण। ठीक, और अपवर्तित किरण के कारण जो कोण बनेगा उसे कहा जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक, तो ये आपका अपवर्तन कोण है, ये आपका आपतन कोण है। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये आपका आपतन कोण है और ये वाला परावर्तन कोण है। ठीक, इतना सा इसमें लॉजिक है, केवल यही चेंज हो रहा है बस। इसमें एक ही माध्यम है। ठीक, इसमें कितने माध्यम है, 2 माध्यम है, और दोनों माध्यम कैसे हैं, पारदर्शी हैं। ठीक, और ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, ये भी आपका क्या है, अभिलंब ही है। ठीक, दोनों नियम में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं है, बस सेकंड नियम चेंज हो जाता है, शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपवर्तित लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा है, परावर्तित लिखा है। ठीक, तो परावर्तन में परावर्तित रहेगा और अपवर्तन में अपवर्तित रहेगा। नियम क्या है, पहला नियम क्या होता है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसके बाद आपतन बिंदु के ऊपर अभिलंब, आपतन बिंदु के ऊपर अभिलंब, तीनों ही एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये जो आपका आपतन कोण है, ये और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई और कोणा का होता है, बराबर होता है। ठीक, फिर सेकंड इसमें चलते हैं, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम भी यही रहेगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक, ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक, फिर दूसरा देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ पर चेंज होगा, जो यहाँ पर लिखा गया था आई और आर इसमें बराबर हो गया था, इसमें आई और आर बराबर नहीं होता है। ठीक, इसमें आई और आर का रेशियो लिया जाता है। ठीक, और दोनों रेशियो क्या होंगे, नियतांक के बराबर होंगे। ठीक, देखिएगा ये जो आ रहा है किरण, इसको कहा जाएगा आपतन, आपतित किरण कहा जाएगा, इसके कारण कोण जो बनेगा आपतन कोण होगा। आपतन कोण की जड़, आपतन कोण की, आपतन कोण की जड़ को कहाँ से लिखा जाएगा, साइन आई से लिखा जाएगा। ठीक, फिर अपवर्तन, ये जो अपवर्तित किरण है इसके कारण जो कोण बनेगा कौन सा बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक, अपवर्तन कोण की जड़, अपवर्तन कोण की जड़ मतलब साइन आर। ठीक, का अनुपात का होता है, नियत होता है। ठीक, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखिए लिखा गया है साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। ठीक, नियतांक को हम इनसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसे अपवर्तनांक से भी बताया जाएगा अभी आपको। ठीक, इसमें देखिएगा यहाँ पर ये मैथमेटिकल फॉर्म दूसरे वाले का ये है, और इसमें दूसरे वाले का मैथमेटिकल फॉर्म ये है। ठीक, इसे दूसरे नियम को ही, इसी नियम को ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं, किसका नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसमें किसी भी एक नियम को या किसी भी दूसरे नियम को किसी दूसरे ने नहीं दिया है, केवल लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर माध्यम के बारे में जान लेते हैं। इसमें जैसे माध्यम यहाँ पर आपका एक ही है। ठीक, यहाँ पर कितने माध्यम हैं, 2 माध्यम है। ठीक, हालांकि माध्यम शब्द के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, और सबसे पहला माध्यम उन्होंने कौन सा लिया था, कण लिया था। ठीक, और उसी कण को लेकर के उन्होंने कार्पस्कुलर थ्योरी, कणिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसे उनके जो है न्यूटन के कणिका के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कणिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन ने किया, और सबसे पहले माध्यम के बारे में किसने बताया, न्यूटन ने ही बताया। ठीक, अब यहाँ पर माध्यम जो लिया गया है वो डिफरेंट थिंग्स होगा। ठीक, लेटर में जानते हैं। अब आइए माध्यम जान लेते हैं क्या होता है। ठीक, माध्यम यहाँ पर जो आपको लाइट में पढ़ना है वो वायु, कांच, जल और हीरा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हीरे का सबसे ज्यादा, चलिए अभी इसके आगे बताया जाएगा, पहले माध्यम जानते हैं क्या होता है। ठीक,
माध्यम में देखिएगा, माध्यम आपका दो तरह का होगा, पहला होगा सघन, दूसरा होगा विरल। ठीक, जैसे आपको प्रकाश के अपवर्तन में बताया गया होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। यहाँ से हल्का सा आपको बताते हैं कि लाइट रेज ऐसे आ रहा था, ये बेंड हो गया था। ठीक, पहला माध्यम लिया गया था, दूसरा माध्यम लिया गया था, अभी भी ताजा ताजा बताया गया आपको। ठीक, अब देखिएगा, अगर पहला माध्यम आपका वायु ले लिया जाए, पहला माध्यम क्या ले लें, वायु ले लें। ठीक, और दूसरा माध्यम हम क्या ले लें, कांच ले लें। ठीक, ठीक है। अब बताइएगा इसमें किसमें से आसानी से जो है एयर पास हो जाएगी, लाइट रे पास हो सकती है। ठीक, तो देखिएगा वायु, वायु में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से हम हाथ इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कांच के अंदर घुस के इधर उधर करना मतलब काफी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना है कि कांच जो होगा, मतलब जिसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सघन हो जाएगा, और वायु का हो जाएगा, विरल हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे जल की बात की जाए और वायु की बात की जाए। ठीक, तो जल और वायु में आपसे पूछा जाए सघन कौन, विरल कौन। ठीक, तो वायु तो आपका विरल हो जाएगा और जल का हो जाएगा, सघन हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी चलना आसान नहीं है। ठीक, पानी में दौड़ना आसान है नहीं, आसान है। ठीक, लेकिन आप ऐसे दौड़ा दिया जाए तो बड़े आराम से दौड़ सकते हैं। ठीक, हीरा और वायु वही चीज यहाँ पर भी हो जाएगा, जैसे ठीक जैसे कांच के लिए काम किया गया वैसे हीरा के लिए भी काम किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, सघन जान लेते हैं। ठीक, जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक, ये पहला माध्यम है, ये माध्यम पहला था, अभी पीछे पीछे ताजा ताजा पड़ा, ये दूसरा माध्यम था। ठीक, अब अगर पहले माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक, और वो क्या हो जाए, अभिलंब की ओर झुक जाए, अभिलंब की ओर क्या हो जाए, झुक जाए। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सघन माध्यम। जैसे देखिएगा, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण, प्रकाश किरण विचलित होकर, विचलित होकर अभिलंब की ओर का हो जाए, झुक जाए, अभिलंब की ओर झुक जाए, झुक जाए, तो दूसरे माध्यम को हम क्या कहेंगे, सघन कहेंगे। तो दूसरे माध्यम को क्या कहेंगे, सघन कहेंगे। ठीक, ठीक इसी का जस्ट अपोजिट किसका लिखा जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक, हमने ऊपर क्या ले लिया, पहला माध्यम मेरा क्या था, वायु था, तो वायु को कर देने का नीचे, और ऊपर का दे रहे हैं, जल ले रहे हैं, कांच ले रहे हैं, चाहे जो ले लीजिए आप, कांच ही ले रहे हैं। ठीक, अब पहला माध्यम हमारा क्या हो गया है, कांच हो गया है। ठीक, अब दूसरे माध्यम में जब प्रकाश एंट्री मारेगा, ठीक, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अब ये बदल जाएगा, ये लाइट रे जो होगा नीचे की ओर ना झुक करके क्या हो जाएगा, झंझनाते हुए दूर भागेगा। पहले पोजीशन ये थी यहाँ पर, अभी पोजीशन इसी का हो गई, ये अभिलंब से क्या हो गया है, दूर हो गया है। ठीक, तो जब अभिलंब से दूर भाग जाए कौन किरण, ये वाली, विचलित होने के बाद, ठीक, तो उसे दूसरे माध्यम को क्या कहा जाएगा, फिर विरल माध्यम कहा जाएगा। ठीक, सेम ऐसे रहेगा, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, कुछ है नहीं इसमें, बस ऐसे लिखना है। दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण का हो जाए, विचलित होकर, विचलित होकर अभिलंब से क्या हो जाए, दूर हो जाए, अभिलंब से क्या हो जाए, अभिलंब से दूर भागे। क्या हो रहा है, दड़ा हुआ दूर भाग रहा है, नहीं भाग दड़ा पे। ठीक, झिट्टा दे दिया जाए, ठीक, तो दूर भाग गया, जैसे हमको हवा में झिट्टा दिया जाए तो दूर भाग जाएगा। ठीक, लेकिन किसी कमरे में बंद करके हमको धक्का दिया जाए तो कमरे के अंदर ही रहेंगे। ठीक,
विचलित होकर अविलंब से दूर भागे तो क्या कहा जाएगा उसे? तो दूसरे माध्यम को क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम को विरल कहेंगे। ठीक, इसमें वायु आपका क्या है? विरल है, बाकी सभी क्या है? सघन है। ठीक, सघन और विरल को समझने के लिए सीधा सा इतना फंडा यानी कि जिसमें हम आराम से काम कर सकें, कोई बाउंडेशन हमारे बॉडी के ऊपर ना हो, वही हमारा क्या है? विरल है। ठीक, जिसमें हमको दिक्कत महसूस हो चलने में, मूवमेंट करने में बॉडी को, वह पक्का हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में। ठीक है, इसके आगे का वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।